चलिए बच्चों, आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं नेशनल इनकम। सबसे पहले प्रभु का नाम ले लेंगे। जय श्री राम, जय माता दी। बच्चों, नेशनल इनकम बहुत ही अच्छा आसान सा चैप्टर है और वेटेज वाइज अगर आप देखो तो कितना जाता है, 10 से 12 चला जाता है, राइट। तो बात करते हैं नेशनल इनकम की। देखिए, इस चैप्टर के ना 2 पार्ट है, 2 यूनिट बना रखी है। पहला नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन फॉर्मूला बेस्ड वाली, सेकंड केन्सियन थ्योरी वाली, राइट। तो पहले नेशनल इनकम में बात करते हैं हम। नेशनल इनकम हम निकालते किस तरीके से हैं। अगर आप देखेंगे इस चैप्टर से थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। सबसे पहले बच्चों, नेशनल इनकम हम 3 जो है एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। पहला इनकम एस्पेक्ट, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा, और इसके लिए हमारे पास 3 मेथड भी है। इनकम एस्पेक्ट बताता है इनकम मेथड, प्रोडक्शन एस्पेक्ट बताता है वैल्यू एडिड मेथड, एंड एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट बताता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी इनकम कितनी है देश की, मैं उससे नेशनल इनकम निकाल सकता हूं। आपकी वैल्यू एडिशन कितनी है, मैं उससे भी नेशनल इनकम निकाल सकता हूं। इवन आप एक्सपेंडिचर कितना करते हैं, आप मतलब कौन, आप हो गए, सरकार होगी, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, वो उससे भी मैं क्या निकाल सकता हूं, नेशनल। सबसे पहले देखिए, ऑल्दो आपको याद होगा नेशनल इनकम होती है NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट फिर भी हम लोग इसको जीडीपी से जनरली मानते हैं। हर व्यक्ति जीडीपी से शुरुआत करता है, राइट। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है सर? जीडीपी होता है सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन या सम टोटल ऑफ वैल्यू पीए का समीशन। सर वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन, देखिए वैल्यू एडिशन होता है, पहले तो जीडीपी की बात कर दो फॉर्मूले की। वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ। अब सर वैल्यू ऑफ आउटपुट को ना 2 बातों में और बाइफरकेट कर सकते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। माइनस तो बेटे देखो, नहीं 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 नहीं, आउटपुट तो खाली इतना है ना बेटे, ये तो इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट आ गया। आप समझिए, अगर मान लो फॉर्मूला आ जाए वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट तो माइनस करना ही करना है ना, वो तो जीडीपी निकालने के लिए करना है। किसके लिए करना है? ये देखो, आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और वैल्यू एडिशन का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, राइट। अब याद हो मैंने कहा था कोई भी फॉर्मूला आ जाए हम 3 बेसिक फंडामेंटल रूल पर चलेंगे। जैसे पहला ग्रोस और नेट होता है, जीडीपी एनएनपी, पहला होता है ग्रोस और नेट। ग्रोस और नेट में फर्क है डेप्रीसिएशन का। ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस, और यू कैन से नेट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का एक और नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगला है नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक में फर्क है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। अच्छा, नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होती है ना, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, मतलब बाहर से कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। और अगर आपका आउटफ्लो ज्यादा होता है तो NFIA आपका माइनस में भी हो सकता है। किसमें हो सकता है? सर फैक्टर इनकम में क्या आता है? सर फैक्टर इनकम में आते हैं आपके रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एटसेट्रा। ये प्रोडक्शन में भी पड़ते हैं ना, तो रिवॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? जो, तो यानी कि डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFI। एंड लास्ट सर फैक्टर कॉस्ट FC। FC is equal to MP minus NIT, and it stands for net indirect taxes. That means indirect taxes minus subsidies। और ये indirect tax है, पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स गलती से ना उठा लीजिएगा, ठीक है। कौन से है? हमारे देश में मेजरली इंडायरेक्ट टैक्स कौन सा बचे? एक तो जीएसटी है मेनली, उसके अलावा कस्टम ड्यूटी है, राइट। 3 बेसिक रूल हो गए बेटे। क्या? ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT। क्लियर है बात? एक बात बताइए, ऊपर जीडीपी निकाला था हमने, निकाला था, वो एट MP था, एट FC था? एट MP। नथिंग इज गिवन, इट इज एट MP। अब मैं इससे ना बड़े सारे फॉर्मूले क्रिएट करूंगा। देखो, पहला फॉर्मूला जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं अभी, जीडीपी एट MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, और यू कैन से सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस गुड्स।
डन है बात? अब ये आपके पास आ गया। अब सोचिए जीडीपी एट एमपी आपके पास है और 3 रूल है आपके पास ना, ग्रोस नेट वाले वो वाले। क्या आप आगे निकाल सकते हो फॉर्मूले? आप फॉर्मूला याद करना, क्रैम मत करना, क्रिएट करना सीखना। जैसे अगला है एनडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी में से अगर हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एनडीपी एट। अब एनएनपी एट एमपी निकालना है तो एनडीपी एट एमपी में क्या जोड़ दीजिए? मैंने कहा एनडीपी एट एमपी नहीं है, जीडीपी है। क्या है? तो एक तो एनएफई ऐड कर देंगे और डेप्रीसिएशन, रट्टा ना मारना, वो 3 रूल लगाना। कितने रूल? 3। सर एनएनपी एट एफसी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये नेशनल इनकम, बोल दो हम जीडीपी बोल देते हैं, बट प्रैक्टिकली नेशनल इनकम का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, दैट मींस एनएनपी एट। का फॉर्मूला क्या बनेगा? एनएनपी एट एमपी माइनस एनआईटी, या फिर जीडीपी से चले तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस। तीनों फॉर्मूला लग गए इसके अंदर। देखो डेप्रीसिएशन भी आ गई, एनएफआईए भी आ गया, एनआईटी भी आ गया। डन है बात? सर अगला है जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी होता है एनएनपी एट एफसी प्लस डेप्रीसिएशन। क्या वही जीडीपी से जाएंगे तो जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। डन है बात बच्चों यहां तक? अगला है जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी, जीएनपी गिवन है तो एक ही चीज माइनस करनी है, दैट इज एनएफ। और अगर जीडीपी एट एमपी से जाएंगे तो एक चीज माइनस करनी है, दैट इज एनआईटी। लास्ट जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट इज इक्वल टू जीडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए प्लस, या फिर जीएनपी एट एफसी प्लस एनआईटी, या जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए। डन है बात बच्चों यहां तक? तो आपके पास जो डेटा गिवन है ना, आपको 3 फंडामेंटल रूल लगाने हैं और कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं। डन है बात? अभी ना बच्चे ऊपर ना एक न्यूमेरिकल के लिए बात आई है। आपने पढ़ा था जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू समीशन ऑफ वैल्यू एडिशन, बट वो वैल्यू एडिशन कौन से सेक्टर का? हमारे यहां पर 3 सेक्टर है। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर वाला, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री वाला, टर्शियरी मतलब सर्विसेज वाला। तीनों का है सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन ऑल सेक्टर। बुक के अंदर सोल्व क्वेश्चन है ना, किया था ना, सारे सेक्टर हमने जोड़े थे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपने किया होगा, देख लीजिएगा, इसको गिवन है, सारा डेटा हमने निकाल दिया, सारे अच्छी चीजें हमने इसमें निकाली थी। ठीक है, 7 फॉर्मूले आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वो 7 में तो 3 फंडामेंटल रूल लग गए थे। ठीक है, अब कुछ अलग फॉर्मूले, जैसे पहला है पर्सनल इनकम, पीआई। पीआई, अच्छा पर्सनल इनकम में एक होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, सेम है अलग है? ध्यान रखना, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के नाम से भी आ सकती है, खाली डिस्पोजेबल के नाम से भी आ। पर्सनल इनकम का मतलब है जो पैसा आपको रिसीव हुआ, रिसीट, इसका फंडामेंट क्या? रिसीट, जो पैसा मिला। नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट ट्रांसफर पेमेंट। आपको कहीं से पेंशन मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई, आपको रिसीव तो ही आपने अर्न, या फिर माइनस कर देंगे इनकम अर्न बट नॉट, आपकी रिटेन अर्निंग है, रिजर्व सरप्लस है, अर्न तो हुआ है बट मिले हैं क्या? अकाउंटिंग पर तो ना एक रिसीट पे होती है, एक एक्रूवल पे होती है। मैं यहां पर एक्रूवल को कन्वर्ट करो रिसीट पे, एग्जैक्टली कितना पैसा मुझे मिला, कितना पैसा मुझे। एक और फॉर्मूला इसका, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस माइनस नेट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, जो पेमेंट मिली आपको करी आपने, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट पेंशन। वैसे प्रैक्टिकली फर्स्ट फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है क्योंकि जनरल है, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो आप ये देखो, मिला है या अर्न किया, मिला है तो डालेंगे, खाली अर्न है तो माइनस कर देंगे, सिंपल। सर फिर डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है? देखो ये भी रिसीट है बट ये इन हैंड है, इन आपने सरकार को टैक्सेस पे कर दिए। इन हैंड का मतलब है आफ्टर टैक्सेस जो पैसा आपको मिला और जो आप यूज कर सकते, आपको 1000 रुपए मिले और 100 रुपए सरकार ने टैक्स ले लिया। अब आप 1000 रुपए यूज कर सकते हो या 900 रुपए? 1000 रुपए आपकी पर्सनल इनकम है, 900 रुपए आपकी डिस्पोजेबल इनकम।
इसका फॉर्मूला है पीआई माइनस पर्सनल इनकम टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। कौन सी होती है? सोशल सिक्योरिटी वाली, पीएफ वाली, ईएसआई वाली। क्लियर है बात? चालान कौन सा? आप देखो फाइन्स में जाते रहोगे तो प्रैक्टिकल तो डिस्पोजेबल माइनस कर रहा है, पर वो देश की कंपटीशन में नहीं है ना। अब आपने सड़क चलते रूल तोड़ दिया, फाइन, उसको हम नेशनल इनकम थोड़ी काउंट कर सकते हैं अल्टीमेटली, बट है तो एक तरीके से गवर्नमेंट का रिवेन्यू, या आपका खर्चा और गवर्नमेंट का रिवेन्यू। लास्ट है, सॉरी नेक्स्ट है प्राइवेट इनकम। क्या है? प्राइवेट इनकम जनरली प्राइवेट सेक्टर को एक्रू करती है। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस एनएफआईए प्लस नेशनल डेट्स का इंटरेस्ट प्लस करंट ट्रांसफर प्लस गवर्नमेंट प्लस अदर ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्या होता है? आपके देश को छोड़, देखो जो भी देश है, हम इंडिया की बात करें, इंडिया को छोड़ के पूरी दुनिया हमारे लिए क्या है? रेस्ट ऑफ। धन्यवाद। पेपर में अगर आपने देखा हो डिस्पोजेबल इनकम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, राइट सर। फिर ये कहता है पर कैपिटा इनकम। अब देखो जनरली मैंने ना पर कैपिटा में आपको एक रूल बताया, मान लो पर कैपिटा की एनडीपी, तो एनडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। पर कैपिटा की मान लो जीएनपी, तो जीएनपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। बट पर कैपिटा इनकम में ना, अब आप कहोगे सर इसमें भी एनएनपी आनी चाहिए ऊपर, नहीं, इसमें आएगी जीडीपी डिवाइड बाय, अदरवाइज हम नेशनल इनकम तो एनएनपी है ना, बट इसमें क्या आएगा बेटे? जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ध्यान रखिएगा, जीडीपी डिवाइड बाय, कोई और होता मान लो पर कैपिटा जीएनपी होता तो जीएनपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर लेते। डन है बात? पर कैपिटा होता है पर हेड पर। अब ये 3 पॉइंट इकट्ठे चलेंगे, नॉमिनल, रियल, डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी जो एक्चुअली आज की डेट में चल रही है, नोट कंसीडरिंग जो भी जीडीपी एट एमपी एक्चुअल में है वो है नॉमिनल। वो क्या है? और रियल का मतलब है जो इन्फ्लेशन को कंसीडर करके की गई है। किसको करके? इन्फ्लेशन को। मतलब ना मैं ना रियल निकालने के लिए नॉमिनल पे फॉर्मूला पुट कर देता हूं, बट एक नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू बेस ईयर इंडेक्स डिवाइड बाय, समझ रहे बात को? इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जाए तो नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। देन कम्स जीडीपी डिफ्लेटर। क्या आता है? डिफ्लेट करना मतलब वैल्यू को कम करना। जीडीपी डिफ्लेटर वैल्यू को डिफ्लेट करता है, इन्फ्लेशन को जीडीपी से बाहर निकाल, मतलब मैं कम कर रहा हूं एक्चुअल में, मैं रेशियो ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? रेशियो किसका? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू, दोबारा फॉर्मूला सुन लीजिए, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। बाकी जल्दी तो चले फॉर्मूला देखिए एक बारी। डन है फॉर्मूला बेटे डिफ्लेटर का। किसका? डिफ्लेटर। इस पे जैसे एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं एक बारी। सर नॉमिनल जीडीपी गिवन है 3000 करोड़, राइट। रियल गिवन है 4700, तो हमारा डिफ्लेटर क्या है? 63 पॉइंट। हमने कमेंट किया था, याद है? अगर डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो क्या हुआ है? इन्फ्लेशन। 100 से कम है तो डिफ्लेशन। बढ़िया, याद है? सर अपना एक और फर्स्ट चैप्टर की बात करो, मेथड आते हैं, 3 मेथड आ जाएंगे बेटे। अब पहला मेथड तो आपने ऑलरेडी कर लिया, वैल्यू एडिट। GDP at MP is equal to summation of value addition. That means the value of output minus value of intermediate goods. इसके अंदर हमने लेकिन एक हल्की सी assumption ली थी कि ना अगर गुड्स है सेल्फ कंजप्शन की तो वो हम काउंट करेंगे बेटे, गुड्स को करेंगे, सर्विसेज को। अगर गुड्स का सेल्फ कंजप्शन है तो वो आपके जीडीपी में कवर होगा, सर्विसेज कवर।
बट सर इसमें ना एक हल्का सा झोल है, पूछो क्या? जीडीपी एट एमपी निकलता है इस फॉर्मूले से, जबकि नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एट। तो हमें सर्टेन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा, एनआईटी माइनस करना पड़ेगा और एनएफआईए ऐड करना। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पूछता क्या। अगर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट नेशनल इनकम फ्रॉम वैल्यू एडिड मेथड, तो आप ये सब करेंगे। अगर जीडीपी कह रहा है वो तो सिंपल तरीके से निकल कर आ जाएगी, है ना? इनकम मेथड क्या है? अब इंटरेस्टिंग बात है, इनकम मेथड भी एनएनपी नहीं निकालता, वो भी निकालता है एनडीपी एट एफसी, तो हमें एनएफआईए ऐड करना पड़ता। अब सर एनडीपी एट एफसी कैसे निकलती है? सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। पहला आता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जिसमें सैलरीज, वेजेस, बोनस आ जाएगा, प्लस ऑपरेटिंग लाइक रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एनएफआई। फिक्स्ड इनकम का मतलब है आपकी इनकम प्लस अपॉर्चुनिटी को। सेम बात मैं प्रोडक्शन के चैप्टर में बताता हूं। आपने अपनी जगह पर बिजनेस कर लिया तो रेंट मारा गया, आप खुद काम करे तो आपकी सैलरी मारी गई, और आपने अपना ही पैसा लगा लिया तो आपका इंटरेस्ट भी मारा गया। फिर बात ये सुनो, चलिए जैसे मान लो 5 लाख रुपए में बिजनेस से मिले, अब उसी में मेरी सैलरी है, उसमें मेरा रेंट है, मुझे पता ही नहीं है कि अलग अलग क्या है, तो मैं 5 लाख को मान लूंगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ इंप्लॉयड। तो एनडीपी एफसी का फॉर्मूला बेटे क्या हुआ? कंपनसेशन टू इंप्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ इंप्लॉयड प्लस ऑपरेटिंग, और इसके अंदर अगर एनएफआईए जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? एनएनपी एट एफसी। वेरी गुड सर। लास्ट मेथड है, इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके जो पोर्शन है ना, पार्ट, जो फॉर्मूला है, ये ना अगले चैप्टर में काम आएगा केनसियन थ्योरी में, ठीक है? एक्सपेंडिचर मेथड कहता है सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, बट इंटरेस्टिंग बात इसमें भी है, पूछो क्या? ये भी एनएनपी एट एफसी नहीं निकालता, ये भी निकालता है जीडीपी एट, फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एनएनपी एट एफसी में। इसका फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। C स्टैंड फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड करेंगे, I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, M स्टैंड फॉर, यू कैन कलेक्टिवली राइट इज एट नेट एक्सपोर्ट। क्या लिख देंगे? नेट, है ना बात? तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, है ना बात? तो ये आपको पर कैपिटा का भी लॉजिक बताया था ना, मान लो पर कैपिटा जीएनपी है, जीएनपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। बच्चों दिस इज योर फर्स्ट। क्लास में एक फॉर्मूला और दिया है मैंने, ग्रोस नेशनल, देखो डिस्पोजेबल इनकम तो हमको पता होती है, ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो आप जीएनपी एट एमपी में ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जीएनपी एट एमपी प्लस ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जोड़ देंगे तो इट बिकम ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल। लॉजिक समझ रहे हो इसका? देखो जीएनपी एट एमपी वो है जो आप यूज कर सकते हो, और किसी दूसरे देश ने आपको ट्रांसफर दे दिया, वो भी तो आपका इन हैंड बढ़ गया, वो भी आप यूज कर सकते। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अगर बुक में देखोगे इट इज चैप्टर 6.1। कौन सा ये? अब आ जाए 6.2 पे। यहां तक कोई दिक्कत थी तो बता दीजिए, 6.2 पे आता हूं। चलिए अब है नेशनल इनकम के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, केन्सियन थ्योरी। मैक्रो पढ़े आप, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप केन्सियन थ्योरी ना पढ़े, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हमारे यहां पर 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। कितने सेक्टर? 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 2 सेक्टर इकोनॉमी, जहां पर दो ही लोग होते हैं, दो ही सेक्टर्स होते हैं, दो ही इंस्टीट्यूशन होते हैं, कह सकते हैं, हाउस होल्ड और 3 सेक्टर में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट वाले में ना साथ में बैंक और एफआई भी आ जाते हैं, याद है आपको? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ना मेरा ना एक्सपेंडिचर मेथड वाला फॉर्मूला याद रखना, मैं उसका यूज यहां पर करूंगा अभी। सबसे पहले देखो 2 सेक्टर में तो हमने बात कर ली, देखो होता क्या, वैसे फॉर्मूला मैं नीचे बता दूंगा। इधर होता है हाउस होल्ड, इधर होता है गवर्नमेंट बिजनेस, राइट? अब दोनों में ना आदान प्रदान चलता है, सिंपल सी बात है। इसका फॉर्मूला बनता है इक्विलिब्रियम में C प्लस कंजप्शन प्लस, सर इनका आदान प्रदान क्या? सुनिएगा ध्यान से। प्रोड्यूसर सेक्टर देता है आपको गुड्स एंड सर्विसेज, आप देते हो बदले में पैसे, अमाउंट, मनी। सेकंड, आप देते हो उनको फैक्टर लाइक लेबर, कैपिटल, और बदले में आपको आपके रिवॉर्ड देते हैं इंटरेस्ट और वेजेस।
थ्री सेक्टर की बात करें, देखो टू सेक्टर का डायग्राम प्रॉपरली ये बना हुआ है, देखिए एक होता है मनी फ्लो, एक होता है रियल फ्लो। मनी फ्लो में तो दोनों पैसे दे रहे हैं, आप बीइंग ए कंज्यूमर आप पैसे दे रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज के, वो बीइंग ए प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है। तो रियल फ्लो की बात करें, बिजनेस दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज और आप देख रहे हो फैक्टर्स लाइक लेबर एटसेट्रा। क्लियर है बात? तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर्मूला इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, y is equal to c plus at equilibrium, y is equal to c plus, what do you mean by y? E stand for and I stand for, ये टू सेक्टर की बात है। थ्री सेक्टर में क्या, सरकार आ जाएगी और बैंक्स आ जाएंगे, बैंक्स में आप सेविंग कर लेंगे, बट सरकार भी तो खर्चा करेगी। तो थ्री सेक्टर का फॉर्मूला बदल जाएगा, वो हो जाएगा c प्लस आई प्लस जी, नहीं थ्री का c प्लस आई प्लस जी। फोर में रेस्ट ऑफ वर्ड भी आ जाएगा, इंपोर्ट और, तो c प्लस आई प्लस जी प्लस प्लस एक्स माइनस, ये कहीं सुना नहीं था अभी। दिस इज आवर एक्सपेंडिचर मेथड, दिस इज आवर एक्सपेंडिचर। डन है बात यहां तक? क्लियर है? ये देखिए अब ये टू सेक्टर के डायग्राम आपकी रेफरेंस के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज मनी, फैक्टर पेमेंट मनी। क्लियर है बात? ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। अब ना सर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है इसमें, दो मेरे ना बड़े शानदार कंसेप्ट है। अभी देखो, अभी मैंने C प्लस आई की बात की है, मैंने सेविंग्स की बात भी नहीं की, वो भी करूंगा, ठीक है बेटे। एक होता है लीकेज, एक होता है इंजेक्शन। लीकेज होता है जो इनकम का फ्लो कम कर देता है, लाइक टैक्सेस, लाइक सेविंग्स, क्योंकि सेविंग भी कम करती है बेटे। पैसा अगर मार्केट में लगेगा तो वो क्रिएट करेगा पैसा, आप उसको सेव कर लेंगे तो वो रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? फ्लो को रिड्यूस। जो पैसा इन शॉर्ट हिंदी में बोले तो निकाला जा रहा है वो लीकेज है, और जो इंक्रीज कर रहा है फ्लो को यानी कि डाला जा रहा है वो है इंजेक्शन, लाइक इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट परचेजेस। मैंने बता दिया, देखो टू सेक्टर में लीकेज है सेविंग, सेव तो कर सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, इंजेक्शन। थ्री सेक्टर में सेविंग और टैक्सेस, यहां पर इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी, गवर्नमेंट परचेजेस। और थ्री सेक्टर जब सारी दुनिया आ गई, आपकी लीकेज क्या, सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट। इंपोर्ट किया, पैसा बाहर चला गया क्या? हाँ, बाहर चला गया। इंजेक्शन में क्या, इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी, परचेज और एक्सपोर्ट। ध्यान रखना, थ्योरी में पूछा जा सकता है कि अलग अलग सेक्टर में कौन से इंजेक्शन है, कौन से लीकेज है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो होता है ना, लीकेज हमेशा किसके इक्वल होता है, मतलब सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट। है ना बात? तो एट इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग शुड बी इक्वल टू इंजेक्शन। अब एक वर्ड आता है एग्रीगेट डिमांड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एग्रीगेट डिमांड, देखिए एग्रीगेट डिमांड में दो तरह की डिमांड आती है, एक आती है एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स और एक आती है इन्वेस्टमेंट गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन करते हैं? कंज्यूमर। इन्वेस्टमेंट गुड्स जो बिजनेस करता है, यानी काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स। और इसमें आपका फॉर्मूला क्या बनता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस, अरे ऊपर ही पढ़ा था ना आपने, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। यहां पे क्या, एडी इज इक्वल टू, हम कहते हैं एडी इज इक्वल टू वाई, बड़े सारे क्वेश्चन में आता है, न्यूमेरिकल में याद हो, हमेशा ये कहते हैं ना आपको कि देखो अगर एडी सी प्लस आई है और वाई भी सी प्लस आई है तो एग्रीगेट डिमांड ही हमारी क्या है, इनकम। क्या है? इनकम। और इसमें दो तरह की इनकम होती है, एक्स एंटे यानी कि प्लान, और एक्सपोर्ट्स यानी कि, इस चैप्टर में हम कौन सी निकालते हैं, एक्स एंटे। और जो फॉर्मूला है जीडीपी एनडीपी वाला, वहां कौन सी निकालते हैं हम, एक्सपोर्ट्स, क्योंकि वहां वो निकालते हैं जो हो चुका, और यहां हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लानिंग। अब यहां पे सर एक और बात आई, अगर y इज इक्वल टू सी प्लस आई है तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस भी होता है, बिकॉज अभी आपने पढ़ा इंजेक्शन इज इक्वल टू लीकेज है और इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होती है। तो दो फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए, एक तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई या फिर y इज इक्वल टू सी प्लस एस, दैट इज माई एग्रीगेट डिमांड। और ध्यान रखिएगा पेपर में कई बार फॉर्मूले में एग्रीगेट डिमांड गिवन है या नेशनल इनकम गिवन है, दोनों सेम बात कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? सर फिर आता है कंजप्शन, हम कितनी कंजप्शन करते हैं। कंजप्शन फंक्शन हमें शो करता है फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन द एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट डिस्पोजेबल। देखो डिस्पोजेबल इनकम जो आप खर्च कर सकते हो, जो आपके इन हैंड है, उसी पर आपका कंजप्शन का खर्चा डिपेंड करेगा। वी कैन से सी कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ वाई, दैट मींस डिस्पोजेबल इनकम। और इसका एक बड़ा शानदार फॉर्मूला आता है, C इज इक्वल टू ए
प्लस, सर ए का मतलब क्या होता है यहां पर? ऑटोनोमस कंजप्शन। कौन सा? तो कई बार ना हम ना सी बार से भी यूज करते हैं, एक ही बात है, ए या सी बार। पी का मतलब क्या है यहां पर? एमपीसी। बताऊंगा इसी क्या होता है अभी। और वाई तो आपकी इनकम है। तो दो में से कोई भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, या फिर C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। C स्टैंड फॉर टोटल कंजप्शन, सी बार स्टैंड फॉर ऑटोनोमस, और बी वाई पूरा क्या है? इंड्यूस्ड। इसमें बी क्या है? एमपीसी, और वाई क्या है? इनकम। क्लियर है बात यहां तक? कंजप्शन बच्चे दो तरह की है, ऑटोनोमस और, देखो ऑटोनोमस तो वो है जो आपको करनी ही करनी है, जो आपके जीरो लेवल पर भी होगी ही होगी। इंड्यूस कौन सी है? टोटल में से जो आप ऑटोनोमस माइनस कर देंगे, एक्स्ट्रा जो भी आप कर रहे हो। और ये इंड्यूस डिपेंड करती है प्योरली आपकी इनकम पे। पूछो क्यों? क्या गलत दिखा? हाँ ऑटोनोमस कर देते हैं, ये लिखते हुए गलती होगी है, यहां पर आ जाएगा ऑटोनोमस, दैट इज बी वाई, दैट इज बी वाई। धन्यवाद। मतलब देखो, आपको रोटी पानी बेसिक खर्चा दवाइयां, ये तो इनकम होगी या नहीं होगी, करना ही पड़ेगा, दैट इज ऑटोनोमस। और बाकी सारी क्या है? इंड्यूस। बेसिकली जो सी बार था वो यहां आएगा, जो बी वाई था वो यहां। यही तो टोटल फॉर्मूला था, यस और नो? तो टोटल कंजप्शन इज इक्वल टू इंड्यूस प्लस ऑटोनोमस। सर कर्व देखिए कंजप्शन का, देख रहे हो कंजप्शन का कर्व जीरो से शुरू नहीं हो रहा, वाई एक्सिस से हो रहा है, बिकॉज ये जो पोर्शन है ये किसका है? ऑटोनोमस। और शेप क्या बनेगी? अपवर्ड स्लोपिंग। अब सर एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, कुछ चीजें पढ़ ले। पहले एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू, आप इनकम में से कितना एवरेज कंज्यूम करते हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला है सी बाय वाई। एपीसी इज इक्वल टू सी बाय, अगर आपकी 10,000 इनकम है और आप 8,000 का खर्चा करें तो हम कह सकते हैं 8,000 डिवाइड बाय 10,000, 0.8, और यू कैन से 80% इज योर एपीसी। अब क्वेश्चन था क्या एपीसी एक से ज्यादा हो सकती है? Can APC be more than 1? Yes, because of autonomous consumption. Can APC equal to 1? Yes. Can be less? Yes. Savings होती है, आप सारा पैसा कंज्यूम कर लेते हो या सेव भी कर लेते हो, तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। सर एमपीसी ऊपर बी, बी याद है? बी स्मॉल में बी था, वो एमपीसी है। वो क्या है? एमपीसी मतलब चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, डेल्टा सी बाय डेल्टा। बेसिकली थियोरेटिकली अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, इट इज द स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। ये कंजप्शन कर्व की क्या है? स्लोप। और इसकी रेंज क्या होती है? 0 से ज्यादा, 1 से इक्वल टू नहीं होती। मैंने इक्वल टू लगाए रखा, देखा आपने? मैंने लिखा एमपीसी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। आप सारे का सारे एडिशन में खर्च नहीं करोगे और आप 0 भी कंज्यूम नहीं करोगे, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 0 लेस देन, MPC is greater than 0 less than 1। ये एक एग्जांपल है, देख लीजिए। आपकी इनकम होगी 10 से 15,000 और कंजप्शन होगी 8 से 10,500, तो हमने निकाला 0.5। 0.5 का मतलब है आप जितने रुपए कमाते हो आधा आप कंज्यूम कर देते हो। अब ना केन्सियन ने इसी के अंदर एक बात बोली थी, केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन कहता है जब इनकम बढ़ती है कंजप्शन, जब इनकम बढ़ती है कंजप्शन, बट जितनी इनकम बढ़ती है कंजप्शन उतनी नहीं बढ़ती। इसी वजह से ना तो एमपीसी 0 होता है। देखो आपने कहा कंजप्शन बढ़ेगी तो 0 तो कभी होगा नहीं, बट आपने कहा जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी कंजप्शन नहीं बढ़ेगी, तो 1 भी। दैट्स व्हाई द रेंज ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड, बिकॉज ऑफ केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या कंजप्शन। है ना बात? तो रीजन भी साथ साथ आ गया है ना। तो अगला है सेविंग। जो पैसा आपने कंज्यूम कर लिया उसके बाद बाकी जो बच गया वो क्या है? सेविंग फंक्शन है द रिलेशन ऑफ सेविंग एंड इनकम। सेविंग इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ वाई, और फॉर्मूला क्या बनता है? वाई इज इक्वल टू, देखा है सी प्लस आई था, यहां पे क्या हो गया? सी प्लस, क्योंकि आई इज इक्वल टू, ये बात? यस। इसका भी जैसे एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग डिवाइड बाय इनकम। आपने 10,000 में से 2,000 सेव किया तो 0.2 आपकी एपीएस है। तो फिर एमपीएस क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई। सिंपल। एक और फॉर्मूला दो इसका आपको, इसको बोलते हैं 1 माइनस बी। मतलब मैं कह रहा हूं एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू, और आपको पता है एमपीसी क्या होता है? बी होता है ना,
So I can write it as, you know, MPS is equal to 1 minus MPC, or MPS is equal to 1 minus, because either you are saving or you are consuming, किसी चीज तो आप कर ही दे, समझ रहे बात को। तो एक और फॉर्मूला ले लो, चलो इसी, जैसे मैंने कहा MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1, वैसे आई कैन से APS प्लस APC इज इक्वल टू, देखो दो न्यूमेरिकल मिल गया आपको यहां पर, पहला APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, सेकंड MPC प्लस MPS इज इक्वल टू, डन है, एक गिवन दूसरा निकालोगे। चले, जैसे एग्रीगेट डिमांड था वैसे एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई कहती है टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ए फर्म इन नेशनल इकोनॉमी ऑफर फॉर सेल ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड, जो पूरी इकोनॉमी में फर्म्स जो है वो सप्लाई ऑफर कर रही हैं। देखो सप्लाई हमेशा ऑफर ही होती है। अब माइक्रो पे भी जाओ, क्या होता है, विच ए प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सेल, एक्चुअल सेल तो बात नहीं करते ना, तो यहां पर विलिंगनेस है। और एएस किसके इक्वल होती है, एएस भी वाई के इक्वल होती है, और वाई किसके इक्वल होती है, सी प्लस एस के। तो वी कैन से एएस इज इक्वल टू सी प्लस, यानी कि सर यहां पे तो एक और इंटरेस्टिंग बात आएगी, पूछो क्या, एट इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल टू, एडी भी सी प्लस एस है, लॉजिक समझ रहे हो, सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई, सी प्लस एस वाई भी है, सी प्लस एस एडी भी है, सी प्लस एस एएस भी है, और सी प्लस एस सी प्लस आई भी है, बिकॉज एस और आई बराबर है। तो फॉर्मूला क्वेश्चन कहीं से भी, आपने जून और सितंबर के क्वेश्चन देखे हो तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे 2-4 न्यूमेरिकल, जिसमें एक बार फंस भी गए थे आप, तो इस तरीके से आ सकता है। ठीक है सर, मेरा लास्ट टॉपिक आई थिंक, हाँ जी लास्ट है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसके ऊपर क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। पहली बात, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं के से, किससे, एंड के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, मतलब चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया इकोनॉमी में, उसकी वजह से हमारे देश की इनकम में चेंज आ गया, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसकी रेंज है 1 से, 1 का मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाओगे एटलीस्ट उतनी इनकम तो बढ़ेगी, बट कहां तक बढ़ेगी वी डोंट नो, दैट कैन बी गो अप टू इंफिनिटी, दैट कैन बी गो अप टू। सिंपल क्वेश्चन देखिए एक बारी, आपने आई बढ़ा दिया 10 से 40, वाई बढ़ गई 20 से 1,10,000, तो चेंज क्या गया 90 और 30, हमने निकाला तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आई 3 हेयर मींस 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट 3 गुना, यानी कि 3 रुपए की इनकम बढ़ाती है। क्लियर है बात। यहां पर दो फॉर्मूले और बड़े शानदार आते हैं पेपर के लिए, k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी, और k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एमपी। अब इससे भी फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। बात देखिए, नेशनल इनकम ऐसा चैप्टर है जहां पे 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट से भी, ये वाले पार्ट से भी। तो आप क्वेश्चन करिएगा, और अगर जिन्होंने जून और सितंबर के क्वेश्चन नहीं देखे वो आराम से उसको देख लीजिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। क्वेश्चन है इसके ऊपर, ये सारे हम कर चुके हैं। अच्छा, एक थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, कौन कौन से रीजन है जो के की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी, क्यों? पहला, टैक्सेस लग गए, लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, लोग कहते हैं कैश में चाहिए। अब देखो, घर पे पड़ा पैसा, घर पे पड़ा कैश कभी इनकम नहीं बढ़ाएगा, यू नीड टू पुट इट दैट कैश इनटू मार्केट। कहां पुट करना पड़ेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कंपनी ने पैसे कमाए बांटे नहीं या फिर आपने इनकम कमाई बट बेचारा सारा पैसा उधार चुकाने में चला गया, डेट में, या फिर आपके पास ना एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा है या इंपोर्ट पड़ा है, वहीं से गुड्स की डिमांड बढ़ गई और एक्स्ट्रा हुई नहीं, या फिर एमपीसी मेरी हाई है, आई एम रेडी टू कंज्यूम बट गुड्स ही नहीं है बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। लोग पैसा लगाना चाहते हैं मगर गुड्स की क्या है? स्कार्सिटी। ये 6 फैक्टर हैं जो आपके के की वैल्यू को हमेशा कम रखेंगे। क्या रखेंगे? के की वैल्यू को कम रखने का मतलब है जितनी इनकम बढ़नी चाहिए ड्यू टू इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं बढ़ पा रही। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स बीइंग बीइंग मेट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक और थ्रू इंपोर्ट। आपके पास ना डिमांड है बट स्टॉक ऑलरेडी गुड्स का पड़ा है या इंपोर्ट कर लिया। देखो, आप ना सामान खरीदो हमारे देश से, आपको कंप्यूटर चाहिए,
आप दुकान पे जाके खरीदोगे, इनकम बढ़ेगी, इसकी इनकम। बट स्टॉक ना पुराना ही पड़ा है, उसकी इनकम कैसे बढ़ती है? आप खरीदते हो तो आगे से खरीदता है, उसकी दुकान में पुराना माल पड़ा है, पुराना माल तो नेशनल इनकम में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना, तो नया इनकम जनरेट नहीं हुई। या फिर आपने इंपोर्ट कर लिया, क्या कर लिया? और हम इंपोर्ट को कभी प्रेफरेबल मानते नहीं, बिकॉज इंपोर्ट तो इंजेक्शन थोड़ी है, इंपोर्ट क्या है? लीकेज, ऐसा बाहर चला गया, इंडिया में थोड़ी है। इंपोर्ट करने से मान लो मैंने यूएस से इंपोर्ट किया, मेरी इनकम बढ़ी, यूएस की बढ़ी, मेरा तो नुकसान, मेरा किए तो कम रह गया ना। मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मैंने 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, बट 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ने इंपोर्ट में कर दी, तो देश का तो कुछ हुआ नहीं ना अल्टीमेटली, वहां पर नुकसान हो। अभी कुछ फॉर्मूले इकट्ठे लिख दिए मैंने, पढ़ के इसको समाप्त करते हैं, ठीक है? y इज इक्वल टू सी प्लस आई और सी प्लस एस, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये तीन फॉर्मूले अलग अलग क्यों है सर? पहला 2 सेक्टर का है, दूसरा 3 सेक्टर का है, तीसरा 4 सेक्टर। एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, एपीएस इज इक्वल टू एस बाय वाई, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा, एपीसी प्लस एमपीएस, एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू k is equal to delta y by delta I, k is equal to 1 by 1 minus MPC, k is equal to 1 by MPS. Total consumption is equal to autonomous plus induced. Autonomous is equal to A, that is minimum, and induced is equal to BY, that is MPC into 15 फॉर्मूले इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। इसके अलावा एक टॉपिक मैंने दिया हुआ है, जैसे मैंने ऑटोनोमस कंजप्शन बोली है ना, वैसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो सरकार को मिनिमम करनी ही पड़ती है, बिजनेस को करनी। बोलो देश ना डाउनफॉल में चल रहा है, रिसेशन, तो बिजनेस को या गवर्नमेंट को मिनिमम तो इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी ना देश को चलाने। जैसे मान लो इनकम नहीं हो रही, पर सरकार को सरकारी अस्पताल, स्कूल, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी ना, लेबर को वेजेस तो देनी पड़ेगी ना, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो भी करनी पड़ती है। तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6, यानी कि 6.1 एंड 6.2 में हमने कवर किया नेशनल इनकम एंड केयन्सियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? तो चैप्टर करते हैं यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता जी।